ऑब्जेक्टिव एजुकेशन चैनल पर मित्रों आपका स्वागत है। आज हम अगले टॉपिक ज्यामिति का है त्रिभुज, जिसमें रीट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिभुज में सबसे पहले हम त्रिभुज की सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी ये एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज में मित्रों 6 अवयव होते हैं, 3 भुजाएं होती है और 3 शीर्ष। एक त्रिभुज में 6 अवयव होते हैं, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष, और इन 3 शीर्षों पर 3 कोण बनते हैं त्रिभुज के, 1 2 3। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मित्रों कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इनका योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो। यह ए बी सी तीनों भुजाएं समान माप की हो, उस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजाएं समान माप की हो, इस प्रकार के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, जैसे ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। इस त्रिभुज में सभी तीनों कोण न्यून कोण है। न्यून कोण हमने पढ़ा था मित्रों, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से छोटा होता है। फिर इधर भुजाओं के आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान माप की हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। 2 भुजाएं समान माप की, जैसे ए बी बराबर ए सी, ये 2 भुजाएं समान माप की है, एक बी सी भुजा अलग माप की है। इस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इधर मित्रों कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, अन्य 2 कोण न्यून कोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये ए बी सी, ए 90 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का, ये 40 डिग्री का। तो इस त्रिभुज में एक कोण समकोण है, अन्य 2 कोण न्यून कोण हो, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का अध्ययन हम आगे विस्तार से करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और ये आधार और ये लंब। ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय है मित्रों। ये प्रश्न हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तीसरा है भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है। ए बी भी अलग है, बी सी भी अलग है, ए सी भी अलग है, ये ए है, ये बी है, ये सी। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इधर कोणों के आधार पर मित्रों ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अन्य 2 कोण न्यून कोण हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यह त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, जिसमें एक कोण अधिक कोण है, अन्य 2 कोण न्यून कोण है। अधिक कोण की परिभाषा हमने मित्रों पढ़ी थी। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं त्रिभुज के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है। नंबर 1,
त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसको हम समझते हैं। ये एक त्रिभुज है, ये ए बी सी, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। क्या त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे ये ए प्लस बी बड़ा होगा सी से, यदि ए प्लस सी कर दिया तो बड़ा होगा बी से, यदि बी प्लस सी कर दिया तो बड़ा होगा ए से। कहने का मतलब दो कोई सी भुजा हो, अगर उनका योग करते हैं वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दूसरा नियम पढ़ते हैं मित्रों। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, ये ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी सी। त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। जैसे ए माइनस बी दो भुजा ली, इनका अंतर छोटा होगा किससे, सी से। बी माइनस सी किया, इनका अंतर किससे छोटा होगा, ए से। सी माइनस ए किया, इनका अंतर किससे छोटा होगा, बी से। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगला तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी व छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। जैसे अपन ये एक त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज ले लिया, ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये ए, ये बी, ये सी। नियम पढ़ते हैं। त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी व छोटे कोण के सामने की सबसे छोटी भुजा होती है। यहाँ इस त्रिभुज में देख रहे हैं सबसे बड़ा कोण बी है, तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी एसी। फिर कोण सी 60 डिग्री का है 2 नंबर पर, तो फिर भुजा हो जाएगी ए बी। और फिर कोण 50 डिग्री का है, तो सबसे छोटी भुजा हो जाएगी मित्रों बी सी। तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी व सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। अगला नियम पढ़ते हैं, चौथा नियम। त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का योग उसके परिमाप से कम होता है। त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का योग उसके परिमाप से कम होता है। इस नियम को पढ़ते हैं। ये एक त्रिभुज है मित्रों ए बी सी, ये ए बी सी। ऊंचाई आप जानते हो, जो शीर्ष लंब होता है वो त्रिभुज की ऊंचाई मानते हैं। ये मान लो अपन ने 3 खींचे, ये 3 त्रिभुज की ऊंचाइयां हैं। इसको ई दे दिया, इसको एफ दे दिया, इसको डी दे दिया। ये डी ई एफ 3 बिंदु दे दिए। तो त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का योग उसके परिमाप से कम होता है। मतलब परिमाप है वो ऊंचाइयों से क्या होता है, बड़ा। परिमाप मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये अधिक होगा योग किससे, ऊंचाइयों से, ए ई से प्लस बी एफ प्लस सी डी। इन ऊंचाइयों से परिमाप का योग हमेशा अधिक होता है मित्रों। अगला नियम है मित्रों, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो उन कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब यह है मित्रों, देखो ये एक त्रिभुज ले लिया, ये ए, ये बी, ये सी। यदि इस त्रिभुज की ए बी और ए सी भुजा बराबर है, ए बी और ए सी भुजा बराबर है, तो कोण बी बराबर कोण होगा सी। कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा मित्रों, सी। कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो उन कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। कोण बी बराबर कोण सी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, एस सी। अगला नियम है, यदि किसी त्रिभुज की
एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसको समझते हैं मित्रों। ये एक त्रिभुज ए बी सी लिया हमने। इसमें कह रहा है कि यदि किसी एक त्रिभुज की भुजा बढ़ाई, जैसे अपन ने ये भुजा बढ़ाई तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंत्य अभिमुख कोणों, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया, इन दोनों का योग इस बहिष्कोण के बराबर होता है। जैसे बहिष्कोण को हमने x दे दिया तो कोण x बराबर हो जाएगा मित्रों कोण 1 प्लस कोण 2, दोनों अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कोण x बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। अगला नियम है मित्रों, किसी त्रिभुज, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं उसकी आधी होती है। जैसे मित्रों ये त्रिभुज है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया हमने, ये ए, ये बी, ये सी। इस त्रिभुज दो समान भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लो ये डी ले लिया, इसका मध्य बिंदु ये ई ले लिया। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डी को अपन ने क्या कर दिया मित्रों, मिला दिया। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा यानी बीसी के समांतर और उसकी क्या होती है, आधी। इसका मतलब हो गया कि डी समांतर क्या हो गया मित्रों, बीसी, और डी बराबर मित्रों क्या हो जाएगा 1/2 BC। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC बराबर 2 गुणा DE, इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। नियम, अगला नियम मित्रों, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा से जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का परिमाप मुख्य त्रिभुज का आधा तथा क्षेत्रफल क्या होता है, चौथाई। इसको हम समझते हैं मित्रों। ये मान लो एक त्रिभुज ABC है, ये A, ये B, ये C त्रिभुज है। इस त्रिभुज के मध्य बिंदु ये मान लो D और ये E और ये F। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, इन बिंदु से मिलाने से हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है। ये त्रिभुज प्राप्त हो गया मित्रों हमें EFD या DEF। बना त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, आधा, तथा क्षेत्रफल क्या होता है, चौथाई। इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, क्या त्रिभुज EFD का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा मित्रों 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप हो जाएगा मित्रों। अगर बड़े वाले त्रिभुज का परिमाप अगर 50 है तो छोटे वाले त्रिभुज का मित्रों जो नया त्रिभुज हमें मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त हुआ तो उस त्रिभुज का परिमाप मित्रों 25 हो जाएगा। और बात करें अगर क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का क्या होता है, चौथाई। हमें दिख रहा है स्पष्ट के 4 बराबर भाग बन रहे, 1 2 3 4 भाग बन गए हमें समान। तो जो छोटा त्रिभुज प्राप्त हुआ है मध्य बिंदुओं को मिलाने से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है मित्रों, चौथाई। अगर बड़े त्रिभुज ABC का मान लो क्षेत्रफल 100 है तो छोटे DEF का क्षेत्रफल मित्रों क्या हो जाएगा, चौथाई, यानी 100/4। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मित्रों हो जाएगा 25। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के मित्रों। नोट नंबर 1, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होता है तो उस स्थिति में न्यून कोण त्रिभुज होता है। जैसे मान लो कोई त्रिभुज ABC है, A² + B² का मान यदि तीसरी भुजा से बड़ा है तो उस स्थिति में मित्रों
त्रिभुज होता है वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। नियम नंबर 2, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज होता है। ये हम पढ़ते हैं a² + b² बराबर c², यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है, उसे हम बोधायन प्रमेय कहते हैं। तीसरी बात मित्रों, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा हो तो अधिकोण त्रिभुज होता है। अधिकोण त्रिभुज की स्थिति क्या होती है मित्रों, a² + b² और ये c² क्या हो जाएगा, बड़ा। तो इस स्थिति में हमें किस प्रकार का त्रिभुज प्राप्त होता है, तो इस स्थिति में हमें मित्रों अधिकोण त्रिभुज प्राप्त होता है।